कि कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को देश के आदिवासियों से, कम से कम झारखंड के आदिवासियों से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी के लोग इसमें विधवा विलाप कर रहे हैं। सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट जैसे जमीन कानून को लागू नहीं होना, कड़ाई से लागू नहीं होना। परिसीमन होने वाला है और परिसीमन से आदिवासियों की आर्थिक स्थिति घटेगी निश्चित ही। कांग्रेसी लोग जो नाटक कर रहे हैं ना, ये ड्रामा परिसीमन के नाम पर हवा खड़ा कर रहे हैं। परिसीमन का बात करने से पहले जो 75 सालों से शेड्यूल एरिया के नियम कानून का, जमीन कानून का उल्लंघन हुआ है, वायलेशन हुआ है, जिससे बाहरी आबादी बसी है, उस पर हिसाब किताब, उसका भरपाई हो तब बात। नमस्कार, जोहार, एचएनएन देख रहे हैं। निशा मिश्रा मेरा नाम है। मेरे साथ हमारे जो मेहमान हैं आप जान रहे हैं, लक्ष्मी नारायण सिंह मुंडा हैं, आदिवासी समाज से आते हैं, मुखर होकर बोलते हैं, जो बोलते हैं एकदम डंके की चोट पर तथ्यों के साथ बोलते हैं। फिलहाल आदिवासी समाज परिसीमन से डरा हुआ है। खास तौर पर राजनीतिक गलियारों की बात करें तो यहाँ पर हाल फिलहाल पर कांग्रेस पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि भाई हम परिसीमन के लिए तैयार नहीं हैं क्योंकि आदिवासियों की सीट घट जाएगी। सच में आदिवासियों की सीट घट जाएगी तो बढ़ी कब थी? इसी पर चर्चा करेंगे। इसके साथ में सेंसस को लेकर भी चर्चा करेंगे कि जातीय जनगणना को लेकर यहाँ पर लगातार मांग हो रही है कि जातीय जनगणना से पहले सरना कोड चाहिए था, वो कहाँ है? जोहार दादा। जोहार जोहार। आदिवासियों को डर क्यों है? कहाँ घट रहे हैं आप लोग, बताइए तो। किस बात के लिए? परिसीमन में आप लोग पर नए परिसीमन की बात हो रही है तो कहा जा रहा है कि आदिवासियों का सीट घट जाएगा, प्रतिनिधित्व नहीं कर पाएंगे। हम इस पर साफ साफ कहना चाहेंगे, परिसीमन तो होगा ही और निश्चित तौर से आदिवासियों की आरक्षित सीटें घटेगी, तय है। मैंने इस पर एक नहीं तीन को लेख लिखा है इस पर, और अफसोस किया आज से 2-3 दिन पहले परिसीमन पर एक बैठक बुलाई गई थी और कांग्रेसी खेमाओं के द्वारा, कांग्रेसी लोगों के द्वारा, जिसमें लोकसभा सांसद सुखदेव भगत से लेकर बंधु तिर्की और सारे लोग थे। हम सबसे पहले आपको कहना चाहेंगे, बताना चाहेंगे दर्शक बंधुओं को भी, परिसीमन होने वाला है और परिसीमन से आदिवासियों की आर्थिक स्थिति घटेगी निश्चित ही। लेकिन सबसे बड़ा बात है कि कांग्रेसी लोग जो नाटक कर रहे हैं ना, ये ड्रामा परिसीमन के नाम पर हवा खड़ा कर रहे हैं। ठीक बात बोल रहे हैं, लेकिन अभी परिसीमन नहीं हो रहा है। और कौन पार्टी कर रही, चिल्ला रही है? कांग्रेस पार्टी, जिनका 90 के दशक तक एक छत्र साम्राज्य, एक छत्र शासन इस देश में रहा है। आज परिसीमन में डर, जो आप सवाल कर रहे हैं, आदिवासी डर क्यों रहे हैं? तो कांग्रेस पार्टी के लोग इसमें विधवा विलाप कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं बता रहे हैं आपको। आप गौर कीजिए, झारखंड के 13 जिले संपूर्ण, 2 जिले आंशिक, ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के आते हैं। और 5वीं अनुसूचित क्षेत्र अनुच्छेद 244 आर्टिकल 244 शेड्यूल एरिया में बाहरी अवैध आबादी यह लगातार बसती गई। इसको रोकने का काम किसका था? सरकार थी, उस समय के राष्ट्रपतियों का, उस समय के राज्यपालों का, है ना। राज्यपाल कस्टोडियन होते हैं और शेड्यूल इलाका में डेमोग्राफी चेंज होता है, भौगोलिक परिवर्तन होता है, सांस्कृतिक क्षति होता है,
तो उस समय राज्यपाल को ये राइट्स है कि उस आबादी को रोकने का। तो कांग्रेसी शासन में कोई रोका नहीं गया। केंद्र में गठबंधन सरकार आई, उसका भी राष्ट्रपति राज्यपाल थे, उसमें भी रोका नहीं गया। 2014 के बाद भाजपा की केंद्र में सरकार है, अभी भी रोका नहीं जा रहा है। तो रोग जड़ कहां है? जड़ है संवैधानिक नियम कानून को लागू नहीं होना। सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट जैसे जमीन कानूनों को लागू नहीं होना, कड़ाई से लागू नहीं होना। और इसी का कारण बाहरी आबादी बसी है। वहां इन लोग नहीं चिल्लाएंगे और उस पर बात नहीं करेंगे। परिसीमन हो रहा है। हम कह रहे हैं कि ये इस देश के अंदर में 75 सालों में आदिवासियों के खिलाफ संवैधानिक अपराध हुआ है कि नहीं? मैं 75 सालों, संविधान बनने के बाद 75 सालों तक संवैधानिक अपराध करने में सबसे बड़ी जिम्मेदार कांग्रेसी सरकार, कांग्रेसी शासन रहा है। और आज बता रहे, इसलिए हमने कहा है, कई कई चैनल में मैंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को देश के आदिवासियों से, कम से कम झारखंड के आदिवासियों से माफी मांगनी चाहिए। माफी मांगे, इसलिए माफी मांगे कि 90 के दशक तक आपके तमाम राज्यपाल थे। कितने राज्यपालों ने इस पर काम किया है? कितने राष्ट्रपतियों ने काम किया है? कितनी आपकी सरकार ने काम किया है? एक तो हमारा मार कहां हुआ? विकास के नाम पर रेलवे परियोजना, विद्युत परियोजना, सरकारी संस्थान, कल कारखाना, खान खदान के नाम पर बड़े पैमाने पर सिरोरिया के जमीन को लिया गया। एचएससी से लेकर टाटा से लेकर तमाम चीज देखिएगा, खान खदान। और हमारी आबादी विस्थापन प्लान के लिए मजबूर हो गई और बाहरी आबादी या बसती गई तमाम। तो हम दो तरह मार खा गए। और बोल रहा है आज आदिवासी आबादी घट रहा है, इसलिए सीट करेगा कोई, भरेगा कोई, करेगा कोई, भरेगा कोई। यह सिस्टमेटिक दोष है। इस देश का सिस्टम को, इस देश का राज मशीनरी को, इस देश के कांग्रेस पार्टी को, इस देश के भारतीय जनता पार्टी को तमाम जैसे वाले माफी मांगना चाहिए। ये आदिवासियों के खिलाफ 72 सालों से जो नाइंसाफी हुआ है, जो संवैधानिक अपराध हुआ है, इस पर बात होनी चाहिए। इस पर बात कोई नहीं करेगा। परिसीमन के नाम पर बंधु किस तरह का सुखदेव हुआ उड़ा रहे हैं। अगर ईमानदार है सुखदेव भगत, लोकसभा में बैठ रहे हैं ना, तो लोकसभा में जाके बोले कि जिन 75 सालों से जो अपराध हुआ है आदिवासियों के खिलाफ, उसके लिए संसदीय समिति का गठन हो और इसकी जांच हो, इसकी भरपाई हो, तब हम मानेंगे। नहीं तो सारे लोग ड्रामा कर रहे हैं, नोटंकी कर रहे हैं, परिसीमन के नाम पर हवा खड़ा करके आदिवासी वोट बैंक को समेटने का खेल कर रहे हैं। अगर सही में ईमानदार हैं, आप संसद है ना, लोकसभा में हैं, आप बोलिए संसद में परिसीमन पर बात बाद में करिएगा। बेईमानी है, जो परिसीमन की बात अब शुरुआत करता है तो बेईमानी कर रहा है, आदिवासियों से धोखा कर रहा है। परिसीमन का बात करने से पहले जो 75 सालों से शेड्यूल एरिया के नियम कानून का, जमीन कानून का उल्लंघन हुआ है, वायलेशन हुआ है, जिससे बाहरी आबादी बसी है, उस पर हिसाब किताब हो, उसका भरपाई हो, तब बात करेंगे। उसके लिए भाई एसआईआर तो आ ही रहा है। एसआईआर आएगा तो बहुजन घुसपैठी है। नहीं, ऐसे कैसे होगा? कैसे घुसपैठिया निकलेंगे? जो बाहर से लोग यहाँ आके बसे। अरे भाई आप बोल रहे हैं, आप कौन विदेश का वक्त निकालना थोड़ा है? हमारा देश के अंदर में ही एसआईआर से मतलब नहीं भाई, सब आप सवाल को डाइवर्ट मत करें। एसआईआर आप बिहार के कहीं के जो भी रहे आप रहे, वो तो उसको घुसपैठ नहीं कहा जाए। हमारा कहा है कि शेड्यूल एरिया का जो घुसपैठ हुआ है, इस पर बात करें। देश में हमारा देश के अंदर में ही कानून के अंदर भी कानून होता है ना, कानून के अंदर भी कानून होता है। तो जो हमारा शेड्यूल एरिया में जो घुसपैठ हुआ है, कंपनियों को दे दिया गया है, उन लोग बाहर के लोग। तो मेरा कहना जो मेरे शेड्यूल एरिया में जो लोग घुसपैठ हुआ है, जो सामाजिक डेमोग्राफी बम बन गया है आज, तब ना आज बोला जा रहा है 70%, 80% आदिवासी इलाका 40% हो गया। एक बिहार राज्य में 36% आदिवासी थे, आज 26% हो गए। आप गौर कीजिए, संथाल का डेमोग्राफी बिगड़ गया है ना। तो मेरा कहना है कि इस पर बात हो। पहले संवैधानिक अपराध जो हुआ है आदिवासियों के खिलाफ 75 सालों में, इसकी भरपाई कैसे होगा, है ना।
शेड्यूल एरिया के जो नियम है आर्टिकल 240 पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, इसका क्या भरपाई होगा? जमीन कानून को धड़ल्ले से उल्लंघन करके जो बसिया उस पर क्या होगा? और इन तमाम चीज़ों पर तमाम राष्ट्रपतियों, तमाम राज्यपालों ने, वर्तमान राष्ट्रपति, वर्तमान राज्यपाल क्या कर रहे हैं, ये सिस्टम क्या हो, इस पर बात हो। इस पर बात करके तब बात करें, नहीं तो सिर्फ परिश्रमण की बात करेगा तो परिश्रमण तो होगा ही। इसलिए मैं कह रहा हूं कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ा गुनाहगार है। कांग्रेस का अभी भी अगर ईमानदार है तो कांग्रेस पार्टी देश के आदिवासियों से, झारखंड आदिवासी से माफी मांग ले कि इतना बड़ा गुनाह हो गया है कि हमारे शासनकाल में संवैधानिक नियम कानून को धज्जी उड़ा करके जो आबादी बसती गई है उसमें संतुलन नहीं रखा गया, उसमें अतिक्रमण हुआ है, उसका अपन हिसाब किताब के लिए करें तब मान। सेंसस को लेकर क्या बोलेंगे कि सेंसस से पहले कितने लोग बोल रहे हैं कि भाई सरना कोड देंगे तब जाके होगा, जातीय जनगणना का क्या मतलब है? ब्रिटिश कालीन दौर में या देश आजाद होने के बाद एक बार 51 का सेंसस में आया था सामने। हमारा कहना है जो सेंसस में बिल्कुल ट्राइबल को रिलीजन, सेपरेट रिलीजन देना चाहिए, तब सेंसस करना चाहिए। नहीं तो सेंसस में क्या करेगा? हम जो बोल बार बार कर रहे हैं, जो 4000-5000 साल पहले जो रिलीजन आए हैं उस रिलीजन के लिए तो आप कर रहे हैं, जो हजारों सालों से रह रहे हैं उसके रिलीजन की चिंता ही नहीं है। कालांतर में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन बने हैं, उसके लिए उसमें धर्मांतर है तो मचा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि एक सेपरेट रिलीजन इसको देना चाहिए। आप 44 लाख जैनियों के लिए रिलीजन दे सकते हैं, तो मैं अभी भी इस देश में कितनों अगर ना आदिवासी है उसमें कितना रिलीजन, दूसरा रिलीजन गए होंगे, उसको धर्मांतरण नहीं बोलेंगे। और ना ही जो लोग शब्द को पूरे धर्मांतरण को अभी अगर कॉन्स्टिट्यूशन की भाषा में बोलिएगा वो धर्मांतरण, वो किसी धर्म को स्वीकार किया ये बोलिएगा, धर्मांतरण नहीं बोल सकते आप, क्योंकि मेरा धर्म को रखने का हिंदू बना है, मुसलमान बना है, बौद्ध बना है, सिख बना है, तो मेरा का हमारा रिलीजन पहले दे दीजिए, उसका जाति जनाधार सेंसस, सारा सेंसस में सब आता है। सेंसस में भाषाई सेंसस होता है, रीजन सेंसस होता है ना, तो उस सेंसस में सब आता है। तो सेंसस करिए। जैसे ब्रिटिश काल दौर में हमको एनिमिस्ट लिखा गया, ट्राइबल रिलीजन लिखा गया, आज इस देश के अंदर में, दुर्भाग्य इस देश के अंदर में हमारे रिलीजन को आज भी एक्सेप्टेड नहीं किया गया है, जबकि हम हजारों साल से यहाँ पर आ रहे हैं। हमारे अपने कर्मकांड, पूजा पद्धति, आस्था, प्रकृति के केंद्रित विश्वास हमारा है, उस पर आज तक कोई नहीं किया जा रहा है, लेकिन चिल्लाया जा रहा है धर्मांतर पर। देखिए, परिसीमन पर खुलकर इन्होंने बोल दिया है कि भाई यहाँ पर कांग्रेस की सरकार वर्षों तक भारत में राज की है, तब आपको आदिवासियों का ख्याल नहीं आया कि आदिवासियों की संख्या बढ़ रही है, घट रही है, वो लाभ में है, हानि में है, दिक्कत में है, तब याद नहीं आया। जब परिसीमन की बात हो रही है तो आपका दर्द उठ रहा है आदिवासियों के लिए। तो ये कहीं ना कहीं दोहरा चरित्र दिखाता है कांग्रेस का। अगर कांग्रेस, इन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि कांग्रेस को माफ़ी मांगना चाहिए आदिवासी समाज से, क्योंकि उन्होंने इतने दिनों तक सिर्फ मूर्ख बनाया है। दूसरी ओर अगर जातीय जनगणना की बात करें तो उस पर भी इन्होंने मुखर होकर बोला कि भाई पहले सरना कोड तो दीजिए, वरना आदिवासियों के पास ऑप्शन क्या है, मजबूरी में वो या तो हिंदू में जाएंगे, या तो ईसाई में जाएंगे, या इस्लाम में जाएंगे, तब आप कहेंगे कि भाई यहाँ पर धर्मांतरण हो रहा है। तो इनके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो पहले धर्म कॉलम, फिर सेंसस। यहाँ पर पहले आप आदिवासियों से माफ़ी मांगिए। आदिवासियों के जो पूरा इतना दौर से, इतने वर्षों से चला आ रहा है भारत में नियम कानून, उसमें प्रावधान में बदलाव होना चाहिए, तब जाके परिसीमन की बात कीजिए। परिसीमन से आपने ये नहीं बोला है कि नहीं होना चाहिए, परिसीमन होगा और हो के रहेगा, लेकिन आदिवासियों का जो जनसंख्या है, जो संख्या है, उसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। फिलहाल के लिए कैसा लगा ये कार्यक्रम ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ लक्ष्मी नारायण सिंह मुंडा जी थे। तीनों टॉपिक्स पर बहुत बेहतरीन तरीके से इन्होंने जवाब दिया है। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। जोहार, नमस्कार।